तो जस्टिस यशवंत वर्मा जेल जाएं या ना जाएं, सलाखों के पीछे जाएं या ना जाएं, अपना पद छोड़ें या ना छोड़ें, लेकिन राहुल गांधी और पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब और कपिल सिब्बल और बहुत सारे वकील और बार एसोसिएशन के वकीलों ने ये बता दिया कि इस देश में कानून चलाने वाले लोग ना तो अपने ईमान के साथ ना अपने ज़मीर के साथ कभी भी समझौता जो है वो आसानी तौर पर नहीं करते हैं, बड़ा बड़ा रकम लेकर करते हैं। अब जरा सोचिए ना, जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले पर 500 की गड्डी जल जाती है और करोड़ों का मामला है और आज तक असली सच कैमरे पर नहीं आता। इससे बड़ा अन्याय, इससे बड़ा दुखद, इससे बड़ा शर्मनाक क्या ही हो सकता है। देखिए ना, हद तो तब होती है जब सुप्रीम कोर्ट पूर्व सीजीआई खन्ना साहब ये कह चुके हैं 3 जजों की रिपोर्ट में कि जस्टिस यशवंत वर्मा दोषी हैं, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनका इस्तीफा लेना चाहिए, कुर्सी छीन लेना चाहिए। लेकिन बेशर्मी का इंतहा देखिए, जरा बेशर्मी का आलम देखिए ये कि वो कहते हैं कि भाई ये 3 जजों की रिपोर्ट गलत है। वो ये भी कहते हैं कि पूर्व सीजीआई खन्ना साहब हमें बदनाम करना चाहते हैं, मतलब चोर चोरी और ऊपर से सीना जोड़ी वाला कहावत जो है आप पेश करना चाहते हैं। मतलब पैसे जला आपके बंगले में, आप वहाँ पे थे नहीं और आप सीसीटीवी फुटेज, फ़ोन रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग आप देना नहीं चाहते, जांच की रिपोर्ट को आप मानना नहीं चाहते, पूर्व सीजीआई खन्ना साहब के बातों को मानना नहीं चाहते और उन्हीं को गलत साबित करने लगे हैं। यही बात है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये जाकर याचिका दायर कर देते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि भाई साहब, जब सुप्रीम कोर्ट मुँह पर तमाचा मारता है, फटकार मारता है, तब जाकर जो है उनको अकल ठिकाने आता है, होश ठिकाने आता है। तब जाकर जो है सदन के अंदर ओम बिरला साहब और तमाम विपक्षी दलों ने और सांसदों ने दरअसल जो हस्ताक्षर करते हैं, महाभियोग मोशन लाने की बात होती है। मोदी के मंत्री किरण रिजिजू साहब ने कहा कि हम इसका इंसाफ दिलाकर रहेंगे, सच्चाई कैमरे के सामने लाकर रहेंगे। और अब पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने जब इस पर बोला तो उनका जो है कुर्सी छीन लिया आपने, उनको इस्तीफा करवा दिया। और राहुल गांधी ने कल पूछा, परसों भी पूछा उन्होंने कि भाई साहब ये देश में हो क्या रहा कि एक पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब जब सवाल पूछता था तो आज उसको गायब कर दिया गया। जस्टिस यशवंत वर्मा आज तक पता नहीं है कहाँ है, आज तक वो सामने नहीं आए, आज तक वो कैमरे पे आने की हिम्मत नहीं रखते। लेकिन जो हिम्मत कर रहा था उनको गायब करवा दिया गया, उनको कैद करवा लिया गया। ये अन्याय है, ये गलत है, ये जुल्म है, ये इस देश के कानून के साथ, इस संविधान के साथ और लोकतंत्र के खिलाफ। और वो सबसे ज़्यादा जो है इस बात का हकदार है और इस बात का आरोपी है और इस बात का जो है जेल में जाने का जो है हकदार है वो जो कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जो जज की कुर्सी पर बैठकर लोगों के साथ अन्याय कर रहा है, उनके खिलाफ बात बोल रहा है। क्योंकि सोचिए, जज का काम क्या है? न्याय देना सबूतों के आधार पर। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कैसे जो है दरअसल काम होगा? जब वो कानूनी पद से हटेंगे, जब जिम्मेदारी पद से हटेंगे। लेकिन ये कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। इनको पता नहीं, अपने परिवार से ज़्यादा मोहब्बत कुर्सी से हो गई है। ये क्या मामला है? कायदे से ये जस्टिस यशवंत वर्मा का जो ईमान अगर जागा होता, ज़मीर जिंदा होता, तो वो आकर कैमरे पे बोलते कि इस पे पैसा में किसका हाथ है, मोदी के मंत्री का या राहुल के विधायकों का या विपक्ष के नेताओं का या कार्यकर्ताओं का। अगर बोलते तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। लेकिन ना तो इनके अंदर इतनी हिम्मत बची है, ना इतनी हैसियत बची है कि वो आकर सामने बोल सकें। पार्लियामेंट सेशन ख़त्म ही हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट एक बार लताड़ लगा दिया, ये भाई साहब चुप हैं। लेकिन देखिए, कानून भी खामोश है, नेता खामोश है, मंत्री खामोश है, सबके सब चुप्पी साथ बैठे हैं। सबको पता है कि पैसा किसने खाया है। लेकिन देश की जनता आप लोगों को माफ़ नहीं करेगी और वो खुदा भी आपको माफ़ नहीं करेगा जिसके जो है दुआ के बदौलत, जिसके ताकत के बदौलत आप पद पर बैठे हुए थे, जज के पद पर बैठे हुए थे। और वो लोगों की दुआ भी आपको माफ़ नहीं करेगा जिसके बदौलत जो है आप इतने तरक्की के मुकाम पर आ पाए। और देखिए ना, आज उन्हीं को ठुकरा रहे हैं आप, उन्हीं को लात मार रहे हैं, वकीलों को गाली दे रहे हैं, आम लोगों को गाली दे रहे हैं कि ये पैसा मेरा नहीं है, मतलब मेरे फैमिली भी वहाँ नहीं था। तो ये होशियारी, ये चालाकी, भले आप जो है कानून की आंखों में जो है मिर्ची डाल देंगे लेकिन उससे बच नहीं सकते हैं। ये असली सच्चाई है। मेरा मानना है कि कानून को जो है सख्त होकर इन पर जांच बैठाना चाहिए। दिल्ली पुलिस से मेरा आग्रह है, मोदी जी, राष्ट्रपति जी से भी है और सुप्रीम कोर्ट से कि ऐसे जजों को जेल में डालें, नहीं तो हिंदुस्तान इन्हें किसी भी सूरत में माफ़ नहीं करेगा।